जग्गू कौवे ने चंदा कौवी से लव मैरिज की थी। गोरी कौवी तो बहुत गुस्से में थी, लेकिन अपने पति और बेटे की जिद के आगे कुछ नहीं बोल पाती। जग्गू, मैं पड़ोस में जा रही हूँ, अपनी बहू से घर का काम खत्म करवा के आलू के पराठे बनवा देना, मैं थोड़ा लेट आऊंगी। ऐसे बोल के गोरी कौवी वहाँ से चली जाती है। चंदा कौवी तो घबरा गई थी। जग्गू जी, मैं पराठे कैसे बनाऊंगी, मुझसे तो नहीं होगा। गोरी माँ जी बहुत गुस्से में है, अगर माँ को पता चला तुम्हें खाना बनाना नहीं आता तो वो बहुत नाराज होंगी, मैं कुछ करता हूँ। ऐसे विचार कर जग्गू कौवा भागा भागा रानो चिड़िया के घर जाता है और उसे सारी बात बताता है कि उसकी पत्नी चंदा कौवी को खाना बनाना नहीं आता। जग्गू बेटे, ये बात तो तुम्हें गोरी को बता देनी चाहिए। नहीं आंटी, मैं समय रहते बता दूंगा, अभी माँ कुछ दिनों से बहुत गुस्से में है। ठीक है जग्गू बेटा, मैं जल्दी से आलू के पराठे बना देती हूँ, आप यहीं बैठें। फिर रानो चिड़िया जल्दी से आलू उबालती है और कुछ ही देर में स्वादिष्ट पराठे बना देती है। जग्गू एक बैग में पराठे लेकर घर आता है। चंदा कौवी तो राहत की सांस लेती है। ला जग्गू, अब जल्दी से पराठे दे, बहुत भूख लगी है। चंदा अपने सास ससुर को पराठे देती है। वो जैसे ही पराठे खाते हैं तो खाते ही रह जाते हैं, क्योंकि पराठे तो बहुत स्वादिष्ट बने थे। देख लिया, मेरे जग्गू ने कोई गलती नहीं की, बहू के हाथों में जादू है। जग्गू बेटा, मैं आज ये गाजर लाया हूँ, इनका हलवा बनवा देना। हाँ कालू जी, आपने सही कहा, अब मुझे जग्गू की पसंद पे जरा भी ऐतराज नहीं, बल्कि मुझे तो ऐसी ही बहू चाहिए थी जो खाना पीना अच्छा बनाए, और क्या चाहिए। ऐसे बातें कर जग्गू के मम्मा पापा घर से बाहर चले जाते हैं। चंदा तो गाजरों को ही घूर रही थी। जग्गू जी, मुझे हलवा बनाना भी नहीं आता, आप जल्दी से ये गाजर चिड़िया आंटी के घर ले जाएं और हलवा बनवा कर ले आएं। जग्गू कौवा भागा भागा चिड़िया के घर जाता है और उसे सारी बात बताता है। जग्गू बेटे, मैं तो इस समय अपनी माँ के घर जा रही हूँ, तो शायद हलवा नहीं बना पाऊंगी। आप एक काम करें, गोरी को सब बता दें, इसमें कोई बुराई नहीं है। नहीं रानो आंटी, मैं मम्मा को अभी कुछ नहीं बता सकता, प्लीज आप हलवा बना दें। मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ, उसकी बेइज्जती होते भी नहीं देख सकता। मैं कुछ दिन बाद माँ को सब बता दूंगा। मम्मा जल्दी चलो, हम लेट हो रहे हैं। गुड़िया बेटी, नानो के घर हम कल चलेंगे, जाओ अपने दोस्तों के साथ खेलो। ऐसे रानो चिड़िया गाजर को जल्दी से कसना शुरू करती है और 2-3 घंटों लगातार चूल्हे पर बैठी रहती है। वो बहुत स्वादिष्ट हलवा बनाती। जग्गू हलवा लेकर जल्दी से अपने घर आ जाता है। चंदा जी, मम्मा पापा आए तो नहीं? नहीं जग्गू जी, अभी सासू माँ नहीं आई। वो ऐसे बातें ही कर रहे थे कि तभी कालू गोरी आ जाते हैं। चंदा कौवी दोनों के लिए हलवा लाती है। वाह वाह, क्या हलवा है, ऐसा हलवा तो मैंने आज तक नहीं खाया, गोरी के हाथों का भी नहीं। हाँ कालू जी, जब जग्गू ने लव मैरिज की थी मेरे तो होश ही उड़ गए, लेकिन अब मैं शान से कह सकती हूँ मेरी चंदा बहू का मुकाबला कोई नहीं कर सकता, मैं जाती हूँ। ऐसे बोल के गोरी घर से बाहर निकल जाती है। वो अपनी बहू की खूब तारीफ करती। लूसी, मेरे जग्गू की बहू जैसी पूरे जंगल में कोई नहीं, खाना तो इतना स्वादिष्ट बनाती है कि खाने वाला अपने पंख चाट जाए। तेरी पढ़ी लिखी बहू तो उसके आगे कुछ भी नहीं। गोरी बहन, हमने लूसी की बहू के हाथों का खाना कई बार खाया है, वो भी बहुत अच्छा खाना बनाती है। बनाती होगी, लेकिन मेरी बहू का जैसा तो कभी नहीं बना सकती। खाने में कोई जादू सा होता है। हलवा और पराठे बनाए थे, मैं तो स्वाद में काफी सारे खा गई। ठीक है गोरी, तो इसमें इतराने की क्या बात है, आप हमें भी खिलवाओ चंदा बहू के हाथ का खाना, जरा हम भी तो देखें। हाँ हाँ क्यों नहीं, लेकिन ध्यान से खाना, कहीं गुस्से में आकर अपनी बहू को घर से ना निकाल देना, क्योंकि मेरी बहू के जैसा खाना तो वो कभी नहीं बना सकती, तो ध्यान रखना। क्या ऐसा है गोरी, तो हम कल ही आएंगे। ठीक है, उस रानो को भी ले आना, जरा वो भी तो चखे मेरी बहू के हाथों का खाना। ऐसे बातें बनाते हुए गोरी कभी घर आती है और चंदा को आवाज लगाती है। बहू बहू, जल्दी बाहर आ। हाँ माँ जी, अब क्या हुआ?
चंदा बेटी, कल खाना थोड़ा ज्यादा बनाना। पनीर की सब्जी, मीठे में खीर और नरम नरम गोल गोल पूड़ियाँ, और हाँ, रायता तो जरूर बनाना। चंदा तो घबरा जाती है। क्या कहा सासू माँ? बहू, मैंने जो कहा तुम्हें सुना नहीं? नहीं नहीं माँ जी, मैं तो बस ये पूछ रही हूँ, कल कोई रिश्तेदार आने वाला है? हाँ चंदा बहू, मेरी जली भुनी पड़ोसने आने वाली है, इसलिए तो और भी अच्छा खाना बनाना, ताकि वो अपने पंख चाटती रह जाएं। बड़ा उछलती है मेरे सामने, अब देखूंगी कैसे मेरी तारीफ करके जाती हैं। अब तू सो जा, सुबह जल्दी उठना है। ऐसे गौरी तो अपने घोंसले में सो जाती है। चंदा की तो नींद उड़ गई थी। जग्गू, कुछ करें, आप चिड़िया आंटी के घर अभी जाएं। जग्गू कौवा भागा भागा चिड़िया के घर जाता है, लेकिन वहाँ तो ताला लटका हुआ था, क्योंकि रानो चिड़िया तो अपनी माँ के घर चली गई थी। चंदा जी, रानो आंटी के घर तो ताला लगा है, पर आप बिल्कुल चिंता ना करें, आप फोन में देखकर खाना बना लेना। रानो आंटी भी कई बार ऐसा ही करती है। अब सो जाओ, रात बहुत हो चुकी है। ऐसे वो दोनों सो जाते हैं। सुबह होते ही जग्गू फोन में खाने की वीडियो चलाकर चंदा को दे देता है। चंदा कौवी जल्दी जल्दी सारा खाना बनाती है। वो सब्जी में नमक की जगह शक्कर डालती तो खीर में नमक, और रायता तो दूध का बना देती है। आओ आओ, घर में घुसते ही पता चल गया होगा, इतनी सुंदर महक जो आ रही है। तुम उस रानो को नहीं लाई? जरा वो भी तो चखती। गौरी, रानो अपनी माँ के घर गई है, मैं सुबह सुबह गई थी। ऐसे बातें कर सब घर के अंदर बैठ जाती हैं। चंदा डरते डरते सबको खाना परोसती है। जैसे ही सब पहला निवाला खाती हैं, तो तुरंत ही थाली पीछे कर देती हैं। छी, ये भी कोई खाना है? नमक मिर्च चीनी किसी का कुछ नहीं पता, लगता है सब डाल दिया। हाँ, हरियाली और खीर तो खा कर देखें, नमक के मारे कड़वी है। गौरी जल्दी से खाना चखती है तो दंग रह जाती है। बहू, ये कैसे हुआ? ये खाना तो बहुत बुरा है। चंदा कौवी रोते रोते उन्हें सारी बात बताती है। माँ जी, आप जो खाना अभी तक खाती आई, वो जग्गू जी रानो आंटी से बनवा कर लाई। मुझे कुछ नहीं आता, मुझे माफ कर दें। लूसी, हरियाली, मुनमुन तो खूब हंसती हैं। चंदा, तूने मेरी नाक कटवा दी, अब मैं तुझे इस घर में एक पल भी नहीं रखूंगी। चल बाहर निकल, अब मैं जग्गू और कालू किसी की नहीं सुनूंगी। अरे गौरी, आप ये कैसी बातें कर रही हो? बहू को खाना बनाना नहीं आता तो इसमें क्या गलत है? क्या तुम इसे सिखा नहीं सकती? भगाने की क्या जरूरत है? हाँ गौरी, मैंने भी अपनी बहू को खाना बनाना खुद ने ही सिखाया है। आजकल के बच्चों को कहाँ कुछ आता है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। अब हम चलते हैं। ऐसे गौरी को समझाकर वो तीनों वहाँ से चली जाती हैं। गौरी तो सबका मुंह देखती रह जाती। आपका धन्यवाद।